नमस्कार, मैं ब्रजेश सिन्हा और आप देख रहे हैं एवीएन न्यूज़ की विशेष पेशकश क्रांति, जिसका स्लोगन है सत्ता परिवर्तन नहीं, व्यवस्था परिवर्तन जरूरी। आज की तारीख में सत्य बोलना बहुत कठिन काम है, लेकिन जब हम पत्रकार के रूप में अपना योगदान दे रहे हैं तो हमें लगता है कि सच बोलना चाहिए, बेझिझक बोलना चाहिए और जनहित का विषय को हमेशा उठाते रहना चाहिए। यह भी सही है कि प्रोफेशनली हम कोई पत्रकार रहे भी नहीं हैं। यह ऐसा एक हालात बना जिसमें कि ये जिम्मेवारी भी हमको निभाना पड़ रहा है। इसके साथ यह भी सही है कि जितनी भी बात या जितना भी कार्यक्रम हम कर रहे हैं उसका कोई स्क्रिप्ट लिखा हुआ देख के नहीं पढ़ रहे हैं। जो भी चीज, जो भी विषय उठा रहे हैं उसका पूरी रिसर्च कर रहे हैं, अध्ययन कर रहे हैं। उसके बाद अंतरात्मा की आवाज को आप लोगों के पास रखने का कोशिश कर रहे हैं। फिर एक बार जरूर कहेंगे, यह कार्यक्रम किसी को भी नुकसान पहुंचाने, किसी को बदनाम करने के उद्देश्य नहीं है। यह कार्यक्रम का उद्देश्य सच सामने लाने का है और जनहित और राष्ट्रहित में अपने कर्तव्यों का निर्वाहन करने की दिशा में एक हमारा छोटा सा कोशिश है। आज का जो विषय है आप देख भी रहे होंगे, लिखा हुआ है एनबीएफसी का काला साम्राज्य। कल ही एक दर्दनाक घटना गिरिडीह जिला के श्रीरामपुर ग्राम में हुआ, जहां पे कोई एनबीएफसी, जैसा अभी तक रिपोर्ट मिला है उसके आधार पर कोई एक एनबीएफसी है जिसका नाम अभी सामने नहीं आया है, वह कोई ऋण प्रदान किया था और उसकी ईएमआई नहीं दे पाने के चलते उस महिला के ऊपर इतना मानसिक दबाव बनाया गया या परेशान किया गया होगा कि वह अपनी एक बेटी के साथ सुसाइड करती है। अब यह जांच का विषय है, जांच कर रही है गिरिडीह की पुलिस। इस जांच का क्या सारा मैटर सामने आएगा वह तो जांच रिपोर्ट आने के बाद ही कुछ बताया जा सकता है, लेकिन विषय सिर्फ उस दर्दनाक घटना का नहीं है। इसके पहले लगभग जून जुलाई 2025 में इसी प्रकार का एक घटना गिरिडीह के बगल जिला धनबाद का भी सामने आया था। धनबाद के अंतर्गत एक केंदुआ बाजार जगह है, वहां की एक महिला इसी प्रकार से काफी परेशान थी और वह अपनी एक 4-5 साल की बच्ची को लेके धनबाद के सदर अस्पताल में 3-4 दिन से भटक रही थी कि कोई हमारा किडनी ले ले और हमें पैसा दे दे ताकि हम वह ऋण को चुका पाएं। एक अच्छे पत्रकार को वो नजर आ गई, पूछताछ पर वो बताई सारी बात और हम तारीफ करते हैं उस पत्रकार का जो इस विषय को बहुत ही प्रमुखता से छापा। बल्कि उस पेपर के जो भी संपादक वगैरह हैं उन सब को हम धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने इसको बहुत ही गंभीरता से लिया था और उस समय वह फ्रंट पेज का न्यूज बना था जो 2-3 दिन चला। वो न्यूज का इतना प्रभाव पड़ा था कि धनबाद के स्थानीय विधायक राज सिन्हा जी स्वयं उस महिला के घर गए और सारी बातों और हालात को जाने समझे, उसके बाद उस समस्या का निदान किया गया। गिरिडीह जिला में भी जैसा मीडिया रिपोर्ट है उसके हिसाब से 2024 के आखिर में इसी प्रकार का एक घटना घटा और एक महिला सुसाइड करती है। हमें लगता है सबसे पहले हम सभी को यह जरूर सुझाव देंगे, चाहे आप जितनी भी परेशान हो, जितनी भी दिक्कत और मुसीबत में हो, लेकिन इस तरह की घटना के बारे में ना सोचें। जीवन आपको भगवान ने दिया है, आप भरपूर जिएं, हताशा के साथ नहीं, निराशा के साथ नहीं, आशावाद के साथ। जीवन में सभी की परेशानियां आती हैं, जाती हैं, लेकिन हमें उन सभी परेशानियों का मुकाबला करना चाहिए। इसलिए हमारा आप सभी से हाथ जोड़कर विनती है, जो भी जहां तक मेरी आवाज जा रही है, जो भी देख रहे हैं, जो भी ऋण में फंसे हुए हैं या इस तरह का हालात में हैं, उनसे हमारा एक ही विनती है, अपने जीवन को सुरक्षित रखें और यथासंभव आपको हर जगह इस तरह के हालात में लड़ने के लिए कानूनी मदद दिया हुआ है। शायद आपको जानकारी नहीं है, लेकिन एवीएन न्यूज अब इस प्रोग्राम को निरंतर करेगा और आप सभी को जागृत करेगा, आपके कानूनी अधिकार को भी बताएगा ताकि आप लोग इस तरह के हालात को, इस तरह का निर्णय ना लें। लेकिन जहां तक
कानून की बात है तो यह सही है। बात सिर्फ गिरिडीह का नहीं है, बात सिर्फ धनबाद का नहीं है। आज के तारीख में पूरे भारत में यह एनबीएफसी और माइक्रो फाइनेंस कंपनियां एक जाल बुन चुकी है। खासकर 2017 के बाद इसमें बहुत बड़ा बड़ा परिवर्तन आया है। आप सोच भी नहीं सकते हैं। खोजिए, अगला प्रोग्राम में हम बताएंगे, लेकिन आप खोजिए कि ये माइक्रो फाइनेंस कंपनियां, ये एनबीएफसी कंपनियां आरबीआई के कानून का किस तरीके से उल्लंघन कर रही है। और हमारा कानून भी कितना कमजोर और लाचार है कि सब कुछ देखते हुए, जानते और समझते हुए भी इन कंपनियों पर कोई कार्रवाई, सख्त कार्रवाई नहीं कर पा रहा है। हम इस प्रोग्राम को इसलिए इस बार कर रहे हैं ताकि यह आवाज देश के वित्त मंत्री तक जाए, आरबीआई गवर्नर तक जाए, देश के माननीय प्रधानमंत्री तक जाए और जो त्रुटियां कानून में हैं या हुई है उसमें सुधार हो और लाखों नहीं करोड़ों जिंदगी को तबाह होने से बचाने की दिशा में ठोस कानून बनाया जाए। सिर्फ 2 सवाल आप लोगों के पास आज छोड़ के जा रहे हैं। आप लोग अंदाजा कीजिए, खोजिए, रिसर्च कीजिए कि सिर्फ 1 साल में एनबीएफसी का व्यापार कितने करोड़ में है। और दूसरा यह भी जरूर खोजें कि पूरे भारत में कितने लाख, कितने करोड़ लोग इन एनबीएफसी और माइक्रो फाइनेंस कंपनियों के जाल में फंसे हुए हैं। श्रीरामपुर की घटना कल ही घटा है। सभी मीडिया में, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, प्रिंट मीडिया हो, डिजिटल मीडिया हो, सभी ने इसको बहुत प्रमुखता से दिखाए भी हैं, छापे भी हैं। लेकिन क्या मीडिया का कर्तव्य यहीं पे समाप्त हो जाता है? इस तरह की घटना जो निरंतर हर जगह व्याप्त है, क्यों ना हम सभी मीडिया मिलकर इस विषय को निरंतर उठाएं ताकि शासन प्रशासन तक, सत्ता पक्ष और विपक्ष तक, देश की सभी माननीय अदालतों तक आवाज पहुंचे ताकि इस तरह की घटना फिर से ना घटे और करोड़ों लोगों की जीवन को हम सभी मिलकर बचा सकें। हम प्रयास कर रहे हैं और हम निरंतर इन चीजों को रिसर्च भी कर रहे हैं। लगभग 8 महीना से ये एनबीएफसी और माइक्रो फाइनेंस पर हमारा अपना निगरानी चल रहा है। हम धीरे धीरे उन सारे चीजों को पूरे सबूत और साक्ष्य के साथ रखेंगे। लेकिन सभी मीडिया बंधुओं से मेरा आग्रह है कि इस विषय को एक आंदोलन का रूप दें। देश के करोड़ों परिवारों की जिंदगी का सवाल है। हम सभी मीडिया चाह लें तो इस घटना को एक सबक के रूप में लेते हुए आगे ऐसा पुनः देश के किसी भी हिस्से में ना हो, ऐसा कोशिश हम सभी लोग अवश्य कर सकते हैं। कोशिश करने में कोई हर्जा नहीं है, क्योंकि यह जीवन का सवाल है जो बहुत मुश्किल से मिलता है और हम सभी लोग मिलकर जीवन को बचाने की दिशा में पहल करें। हमारा मीडिया बंधुओं से यही आग्रह है। जहां तक सत्ता पक्ष और विपक्ष का सवाल है, तो इस तरह के जनहित के विषय से क्यों सभी विमुख हैं, ये हमारे समझ से बाहर है। विधानसभा हो, विधान मंडल हो, लोकसभा हो, राज्यसभा हो, इस तरह की विषय क्यों नहीं उठती? इस तरह का बात पर क्यों नहीं चर्चा होता है? विपक्ष का काम है, अगर कहीं सत्ता पक्ष से कोई चूक हो रही है तो वह विषय को उठाएं, संसद में कानून बनवाएं। लेकिन दुर्भाग्य है, चाहे विधानसभा हो या लोकसभा, विपक्ष अपनी भूमिका में सिर्फ संसद बहिष्कार, विधानसभा बहिष्कार का ही काम कर रहा है। इतने जनप्रतिनिधि हैं कि शायद अभी हम संख्या भी नहीं बता पाएंगे। हर ग्राम में भी, ग्राम पंचायत तक जनप्रतिनिधि हैं। क्या उन्हें नहीं पता है उनके ग्राम में क्या हो रहा है? हर चीज प्रशासन पर, जिला प्रशासन पर, पुलिस प्रशासन के ऊपर डाल देना यह उचित नहीं है। हमारी और आपकी भी कुछ कर्तव्य है, उस कर्तव्य को पूरा करना चाहिए। हर जनप्रतिनिधि को अपने जिम्मेवारी और जवाबदेही दोनों को समझना चाहिए। आज हर गली में, हर शहर में, हर गांव में यह माइक्रो फाइनेंस कंपनियों का जाल ऐसा बुना जा चुका है जिसे तोड़ना आसान नहीं है। हम एकल प्रयास आज से जरूर कर रहे हैं। उम्मीद है जनप्रतिनिधि, जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन, मीडिया बंधु, आम जनमानस सभी का सहयोग मिलेगा। और आज आप भाग 1 देख रहे हैं, भाग 2 में हम आपको कानूनी अधिकार और चीजों को भी बताएंगे और एबीए न्यूज का एक पहल करेंगे। उसमें एक नंबर भी आपको दिया जाएगा। अगर आप इस तरह की किसी भी परेशानी में हैं तो आप बताएं, ताकि देश के कानून के हिसाब से आपकी मदद की जा सके। लेकिन अपनी जीवन लीला का समाप्त ना करें। बहुत पीड़ादायक यह बात है जिसको आज हम बोलने में भी संकोच कर पा रहे हैं, सही शब्दों का चयन नहीं कर पा रहे हैं। जबकि मेरे पास पूरा डाटा है, लेकिन आज हम इस स्थिति में नहीं है कि उन डाटा को आप सभी लोगों के सामने रख पाए। और यह अभियान
निरंतर चलेगा। अब देश की एनबीएफसी कंपनियों को, माइक्रो फाइनेंस कंपनियों को आरबीआई के गाइडलाइन, भारत सरकार के नियम को मानना ही होगा, पालन करना ही होगा। जय हिंद।